काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो, जय हो। काशी में अपने पैर तोड़कर भी रहना पड़े तो रहना चाहिए। अपने पैरों को भंग कर लीजिए, तोड़ लीजिए, लेकिन काशी में निवास करना चाहिए। काशी में प्रवेश करते ही, काशी में पैर धरते ही जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी से जल घर में नहीं लाना चाहिए, पाप लगता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। काशी से जल क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि जल में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अगर हम उन्हें जल के साथ भरकर बोतल में भरकर घर ले आएंगे तो उनकी काशी छूट जाएगी, उन जीवों की काशी छूट जाएगी। इसलिए हमें बहुत पाप लगता है। काशी में निवास करना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु काशी में, काशी क्षेत्र में हो जाती है, यानी अविमुक्त क्षेत्र में हो जाती है, तो उसके लिए दूसरा विकल्प है ही नहीं। एक ही विकल्प है, मुक्ति, कैवल्य मुक्ति। वहां शंकर के द्वारा प्रदान की जाती है। वहां 7 करोड़ रुद्र निवास करते हैं। काशी क्षेत्र में चारों तरफ रुद्र ही रुद्र है। इतना मंगलमय स्थान है काशी। और कोई काशी के घाट पर, शमशान घाट पर कुछ समय के लिए वहां स्थित होकर बैठ जाता है तो उसका वैराग्य जागृत हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। और संतों ने वहां अनुभव की भी किया है। लेकिन कुछ संत आजकल ऐसे भी इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं जो कहते हैं कि हमने काशी छोड़ दी और हम कहीं और स्थित हो गए। उन संतों का मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे ऐसे संतों पर हंसी आती है, उन पर दया भी आती है। जल लाने के लिए मना किया जाता है कि काशी से जल मत लाओ, क्योंकि जीव की काशी छूट जाएगी काशी। अगर हम उसे बोतल में भर कर घर ले आएंगे तो जीव की काशी छूट जाएगी, हमें पाप लगेगा। काशी छूटनी नहीं चाहिए, काशी में ही मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि काशी ही एक ऐसा क्षेत्र है पृथ्वी पर, दूसरा कोई नहीं है, जहां केवल मुक्ति है। दूसरी स्थिति है ही नहीं, केवल और केवल कैवल्य मुक्ति है। तो वो संत कहते हैं कि हमने काशी छोड़ दी, हम अब यहां आ गए हैं। ऐसे संत आपको पीले वस्त्रों के भेष में मिलेंगे। मैं सांकेतिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, उनका नाम नहीं लेना चाहता। पूजनीय संत है, बहुत दुनिया उनको पूज रही है, उनको मानती है, उनका बहुत बोलबाला है, अच्छी बात है। तो उन संतों ने काशी छोड़ दी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ वो अभी काशी के लिए है ही नहीं। उनका जो अंतःकरण है वह काशी के लिए है ही नहीं। वे काशी के शमशान को छोड़कर कहीं चले गए हैं, वहां की रंग भरी दुनिया में पुनः स्थित हो गए हैं, जहां रंग ही रंग दिखाई देता है। रोज नए नए चेहरे उनसे मिलने के लिए आते हैं। वहां चले गए काशी को छोड़कर। मैं तो उनको अभागा ही कहूंगा। काशी छूट गई, कितनी बड़ी बात है। संत हैं, संत तो कहीं भी रह सकते हैं, गृहस्थ तो घर में रहेगा, उन्हें अपने घरवासियों का भी पालन करना पड़ेगा। लेकिन संत तो कहीं भी रह सकते हैं। अगर संत से काशी छूट गई, इसका अर्थ हुआ वह अभागा है, उन्हें उनके भाग्य में भी काशी है ही नहीं, क्योंकि काशी के बाद मुक्ति है। 7 करोड़ रुद्र निवास करते हैं काशी में, वहां मुक्ति है केवल। तो उन संतों ने काशी छोड़ कहीं और जगह प्राप्त की है। तो मैं शिव भक्तों से ये कहना चाहता हूं, आपको हृदय छोटा नहीं करना चाहिए।
उनके लिए काशी अभी है ही नहीं। उन्होंने काशी छोड़ दी, इसका अर्थ ये नहीं है कि काशी का महत्व कम हो जाता है। नहीं, काशी उनके लिए है ही नहीं। प्रत्येक प्राणी तरसता है कि काशी में मृत्यु हो, काशी में वास हो, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि शंकर ने हमें काशी से बाहर निकाल दिया, काशी ने कहीं उन्हें और स्थित कर दिया, यानी वो अभी काशी के लिए है ही नहीं। काशी सबके भाग्य में नहीं होती है। उन संतों से भाग्यशाली मैं उन जीवों को मानता हूँ जिनकी मृत्यु काशी क्षेत्र में हुई, या उन गृहस्थ पुरुषों को मैं ऐसे संतों से प्रमुख मानता हूँ जिनकी मृत्यु काशी में होती है, जो मरने से पहले काशी में स्थित हो जाते हैं, काशी में वास करना आरंभ कर देते हैं पुराणों को पढ़ पढ़कर। लेकिन ये संत कह रहे हैं कि हमने काशी छोड़ दी। वो स्वयं को तो बड़ा दिखाने की प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि काशी छूट जाना किसी अभाग्य की बात है, ये आपका अभाग्य है, दुर्भाग्य है। काशी भाग्य से प्राप्त होती है। तो मैं ऐसे संतों से कहूँगा कि आपसे तो काशी छूट गई, लेकिन लोगों को भ्रमित मत करिए कि मैंने काशी छोड़ दी, मैं यहाँ आ गया, मुझे शंकर ने यहाँ भेज दिया। आपको शंकर ने वहाँ से निकाला है, क्योंकि आप उसके योग्य ही नहीं हो अभी तक। हो सकता है वापिस वहाँ से आपको पुनः काशी आना पड़े मुक्ति के लिए, हो सकता है। ये लीला तो शंकर जानते हैं, कोई अन्य तत्व नहीं जानता कि किसको कहाँ रखना है, क्योंकि सारा कार्य शंकर करते हैं। आपकी स्थिति काशी वाली है ही नहीं, आपकी अभी निचली स्थिति है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपको अभी ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब आप ऊपर उठ जाओगे तो आपको पुनः काशी में बुलाया जाएगा, आपकी वहाँ मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद शंकर आपको मुक्ति मोक्ष प्रदान करेंगे, कैवल्य मुक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा हमें लगता है। इसलिए लोगों को भ्रमित मत करिए। काशी कोई छोटी मोटी नगरी नहीं है। इस विश्व में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर कोई दूसरा स्थान नहीं है काशी से ऊपर। काशी अविमुक्त स्थान है, जहाँ पाप का क्षण मात्र भी सम्मान नहीं है, क्षण मात्र भी आगमन नहीं है। सारे पाप वहाँ जाते ही भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काशी को बारंबार प्रणाम। हर हर महादेव।